हेलो बच्चों, और सब ठीक है? वाह, बढ़िया। लॉकडाउन में बहुत मस्ती किया आपने। बहुत मस्ती किया घर पर। नहीं, मस्ती नहीं किया? किया ना? खाली खाओ पियो और सो जाओ, और क्या? मैं भी बहुत सा मोटा हो चुका हूँ। आप भी बहुत मोटे हो गए हैं, है ना? ठीक है, इसे तो हम तो ये तो करना ही है। कोरोना से ही तो हम भयभीत हो चुके, और कोरोना के मारे ही हम घर पर बंदी हो करके अभी तक जो कुछ करना है ऐसे तो कर लीजिए, माफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें तो आगे बढ़ना है। 10वीं कक्षा है, फिर आगे हमें परीक्षा देनी है, तो इसके लिए तो हमें तैयारी में भी फिर जुटना चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? हाँ, क्या बोला? हाँ, जुटना चाहिए। ठीक, वेरी गुड। तो वही बात मैं बोलना जा रहा हूँ। तो आज पहली कक्षा है मेरी, तो इसमें मैं तुम्हें वही याद दिला दूंगा जो 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था। 9वीं कक्षा में हम पढ़े थे कबीरदास जी की अनमोल मोती। अनमोल मोती याद है? दोहे। अच्छा, दोहा। दोहा क्या है? दोहा है? दोहा क्या है? बोलो, तुम बोलो, दोहा क्या है? याद नहीं है? हाँ, क्या क्या बोला? ओ, हिंदी के छोटा सा छंद को दोहा बोलते हैं। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। हिंदी के छोटा सा छंद को दोहा बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है आपको। छोटा सा छंद है, 2-2 लाइन की होती है ना, गहरी भाव प्रकट करता है दोहा। बिहारी लाल जी के दोहे, सतसई के दोहे। इधर हमने ये देखा कि कबीरदास जी के जो दोहे हैं, इसे साखी भी बोला जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये कबीरदास जी जो हैं, ये कौन है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा हम कर लेंगे, फिर इसके बाद फिर आएंगे विषय के ऊपर। ठीक है? हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो कबीरदास जी के जो दोहे हैं, वो कौन सा दोहे हैं आपकी किताब में? किताब तो है ना आपके पास? किताब है ना? किताब है, किसी किसी के पास है। किसके किसके पास किताब है? ओह, सभी के पास किताब नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, दोहा लिख दूंगा, कुछ लिख दूंगा, और जिनके पास किताब है वो किताब खोल कर बैठ जाइए। ठीक है, किताब खोल कर बैठ जाइए और देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। और कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो तो आप जानते ही हैं कितने अनमोल हैं। ये हमारे जीवन के लिए भी अनमोल है, और इसलिए उन्होंने लिख दिया क्या? अनमोल वाणी। क्या लिखा उन्होंने? अनमोल वाणी। अब देखिए, अनमोल वाणी, अनमोल वाणी, अनमोल वाणी है उनके जो दोहे हैं। दोहे कबीरदास, अनमोल वाणी। तो ये जो अनमोल वाणी है, ये अनमोल वाणी, इसका नाम क्यों दिया गया? अनमोल का मतलब क्या है? अनमोल का मतलब क्या है? अनमोल, अनमोल हम किसे कहेंगे? अनमोल जो मिलती नहीं है, मिलता नहीं है, अनमोल है। आप देखिए मोती को, देखिए, और समुद्र गहरे पानी में पड़ने से मोती मिलता है। इसे 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था अनमोल मोती है। अब हम पढ़ रहे हैं अनमोल वाणी। तो जो अनमोल होता है, अमूल्य है, इनको मिलना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के वाणी यानी कि वचन, अमूल्य वचन। अनमोल वाणी का अर्थ हम सीधे तौर पर करेंगे अमूल्य वचन। अमूल्य वचन, जिन वचनों को हम पढ़ने के बाद हमारे जीवन का निर्माण होता है। जीवन के लिए बहुत उपादेय है ये। तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है? तो कबीरदास जी के बारे में तो आप जानते ही हो, उनका परिचय तो हमने 9वीं कक्षा में कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी में हुआ था। और उनके जीवन में जो घटना है, घटना के बारे में हमने तो छोटी सी कहानी आपको कही थी आप 9वीं कक्षा में। अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, अब हम पढ़ाई में आ जाएंगे, क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम है। यार, कबीरदास जी, ये जान लीजिए कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, निराकार ब्रह्म मानते हैं। हुए भगवान को निराकार मानते हैं। भगवान सब जगह, घट घट में। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही, उनकी दुआ है ना। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही।
अर्थात क्या है कि कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे बनमान। कबीरदास जी के कहने का मतलब क्या है कि हर एक आप देखिए कस्तूरी मृग के उसके नाभि में क्या है, कस्तूरी है ना, मृग के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो बन बन भटकता रहता है उसकी खुशबू से मोहित होकर के कि कहाँ आई कस्तूरी, कहाँ आई कस्तूरी, कहाँ आई कस्तूरी, खुशबू से मोहित हो जाता है। लेकिन हमें पता नहीं है मनुष्य को कि हर हृदय में, घट घट में, कण कण में भगवान का विस्तार है। हम जहां पर भी जाएंगे राम है, ये मनुष्य को पता नहीं है। हम चारों ओर जाते हैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन अपने हृदय में मोह को कहा ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, अर्थात ये हृदय में ही, हर दिल में ही भगवान का स्थान होता है। तो इस प्रकार के दोहे हैं कबीरदास जी के। तो ये अमूल्य वचन है जो हमारे जीवन के लिए, सदा के लिए ये सुखदायी है, जीवन का निर्माण कराता है इन दोहों से। तो आइए हम कम से कम उनके दोहे के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो इनका जो पहला दोहा है वो मैं लिख रहा हूं, देखिए, सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, है ना, झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय, जाके हृदय, हृदय सांच है, ताके हृदय आप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। ये देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। ये तो कबीर के जो दोहे हैं उसको हम गाकर भी पढ़ सकते हैं। नहीं कि अच्छा की बात याद है, किसी को याद है कैसे पढ़ा जाता था, किसी को याद है? नहीं, स्वर याद नहीं है तो फिर मैं याद दिला देता। देखो, सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, कबीरा ताके हृदय आप। इस प्रकार पढ़ा जाता है। और उसी प्रकार के बहुत सारे दोहे इसमें हैं। जो तो को कटाबुए ताही बोए तू फूल, तो कुफूल को फूल है वाको है त्रिशूल, कबीरा वाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, ये 3 नंबर की दोहे है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, माल सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय, कबीरा ऋतु आए फल होय। तो इस प्रकार की हम इनकी कविताओं को, इनके जो दोहे के हर एक दोहों को बड़ी अच्छी तरह से हम उसको गा कर भी और पढ़कर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सुना सकते हैं, याद रख सकते हैं गा करके। तो ये जो है सांच बराबर तप नहीं, ये जो सांच है, ये सांच क्या है, ये सांच का अर्थ क्या है इसमें, सांच का, ये सांच, सांच माने सत्य, सांच का मतलब क्या है, सत्य या सच्चाई, जो भी बोलो, सांच का मतलब है सत्य या सच्चाई। सांच बराबर तप नहीं, बराबर माने, बराबर का मतलब क्या है, समान। तप, तप का मतलब क्या है, तपस्या, तप का मतलब तपस्या। और झूठ, झूठ का मतलब क्या है, मिथ्या, झूठ का मतलब मिथ्या है। आप देखिए इसमें मिथ्या में लिख रहा, झूठ का मतलब आधा के लिए आ गया मिथ्या, मिथ्या। झूठ बराबर पाप, पाप का मतलब क्या है, कलुष, पाप का मतलब
कलुष है। पाप का मतलब कलुष। जाके माने जिसके, जाके मतलब जिसके हृदय, हृदय, हृदय का मतलब क्या है? हृदय है। जाके हृदय साच है। ताके हृदय, ताके, ताके माने उसके। आप का मतलब क्या है? आप यहां पर भगवान, भगवान लिखो या ईश्वर, ईश्वर। ये जो है, ये आप देखिए यहां पर ये जो मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया, ये क्या लिखा कि देखिए साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये हर अर्थ को, ये तो अर्थ लिख दिया इसका, ये समानार्थी हो गया, समानार्थक शब्द है, ये समान अर्थ वाले शब्द है। जैसे साच बराबर तप नहीं, आपको देखिए, आपको यहाँ पर मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ पाओगे। देखिए कैसे, साच का मतलब है क्या? क्या? सच्चाई, हाँ सत्य। बराबर माने समान है, सच्चाई के समान। तप नहीं, तप माने क्या? तपस्या, साधना, ज्ञान, जो कुछ बोलो, तपस्या से ही तो ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए साधना के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में ये तप शब्द का यहाँ पर क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। एक दोहे को कितना गंभीर भाव है उसमें, दो दो लाइन की है, दो दो पंक्ति की है, लेकिन कितना गंभीर भाव रखता है। कबीरदास जी ने ना तो स्कूल गए हैं, ना कागज छुए हैं, ना कलम छुए हैं, लेकिन ये ज्ञान के भंडार है। कैसे? सुन सुन के इन्होंने ये याद किया है। अब देखिए यहाँ पर, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अर्थात सच्चाई के समान कोई बड़ी तपस्या नहीं है, सच्चाई के समान कोई बड़ी तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, झूठ पाप के समान है। झूठ किसके समान है? किसके समान है झूठ? हाँ, क्या बोला? पाप के समान है। वेरी गुड। इसलिए हमें झूठ बोलना चाहिए ना? नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर समय किस रास्ते पर चलना चाहिए? किस रास्ते पर? हाँ, सच्चाई के, हाँ, सच्चाई के रास्ते पर हर समय हमें चलना चाहिए। अर्थात जीवन का जो आधार है, जीवन का जो मूल मंत्र है, जिसे लेकर हम चलेंगे, वो क्या है? सच्चाई। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, सच्चाई। तो इसलिए साच बराबर तप नहीं, सच्चाई के समान दूसरी कोई बड़ी तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप। और झूठ किसके समान है? पाप के समान है। इसलिए जो पाप के समान है, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, व्यर्थ कर देता है, पतन के कगार पर खड़ा कर देता है, तो हमें झूठ क्यों बोलेंगे? बोलेंगे क्या? जो हमारे जीवन में हानि पहुंचाता है, हर समय हानि पहुंचाएगा जीवन में, तो उसे हम बोलेंगे क्या? झूठ बोलेंगे क्या? नहीं। किसी भी हालत में आ जाए, हम सच्चाई के राहों पर चलेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक, ये हो गया ना पहला वाक्य का जो आधार है, पहला वाक्य का हो गया ना। इसके बाद आप देखिए दूसरे में क्या है। दूसरा में, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में, जाके माने जिसके हृदय में साच है, अर्थात जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है। जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, उसका हृदय क्या होता है? निर्मल होता है। निर्मल, पूरा साफ हृदय वाला होता है, किसी प्रकार की उसमें कोई कलंक नहीं है। साफ, सच्चा दिल वाला बोलते नहीं है कि ये क्या है रे भाई, नहीं, ये सच्चे दिल वाला है, सच्चा दिल वाला है। ऐसा हर काम में उसका दिल सच्चा है, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, ऐसे बोला जाता है ना। दिल सच्चा है इसका, उसका दिल सच्चा है। इसीलिए कहा है जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सत्य का निवास है। साच, इसका खड़ीवली रूप अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे खड़ीवली रूप में, है ना। ये जाके हृदय साच है, ताके हृदय, उसके हृदय में, ताके उसके हृदय में आप रहता है। आपका मतलब यहाँ पर भगवान है, ईश्वर। यहाँ पर आपका मतलब क्या है? ईश्वर, भगवान। अर्थात जिसका हृदय निर्मल होता है। हृदय निर्मल किसका होगा? किसका होगा हृदय निर्मल? किसका होगा ये बताओ, किसका हृदय निर्मल है? हम कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका हृदय निर्मल है? उसका हृदय निर्मल है तब पता चलेगा जब हम देखेंगे कि वो सच्चाई के राहों पर चल रहा है, उसका दिल साफ है, सत्य है, तो उसका हृदय क्या है? निर्मल है, साफ है। और निर्मल हृदय में कौन रहते हैं?
कौन रहते हैं बच्चों? भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। निर्मल हृदय में, हमारे हृदय में ही भगवान का स्थान है, लेकिन हम ढूंढते रहते हैं चारों ओर, है ना। इसी के बारे में ही इन्होंने ये सच्चाई की साधना के बारे में, सत्य की साधना के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। जो सच्चाई के रास्ते पर सच्चाई क्या है? एक साधना है, तपस्या है, और उस सच्चाई इसके बराबर है, साधना के बराबर है, ज्ञान के बराबर है। और जो सच्चाई के राहों पर चलते हैं, भगवान उसके हृदय में विराजमान होते हैं, वो उसमें ज्ञान भर देते हैं। इसलिए हमें सच्चाई के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए, झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। हर समय किस राहों पर चलना चाहिए? सच्चाई के राहों पर चलना चाहिए। तो इनकी जो ये भाषा है, किस भाषा में लिखे इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया। किस भाषा में लिखे? सधुक्कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा भी बोलते हैं इनकी भाषाओं को, खिचड़ी भाषा। अर्थात कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो स्कूल नहीं गए थे, कागज नहीं पकड़े थे, कुछ नहीं। उनके गुरु का नाम बोलो, गुरु का नाम याद है? रामानंद स्वामी, रामानंद मिश्र थे उनके गुरु, पंडित रामानंद मिश्र, जो काशी के बड़े विद्वान थे, उन्हें गुरु बनाया था उन्होंने। वो तो शिष्य बनाना नहीं चाहते थे, फिर बाद में उन्होंने उसको ऐसे काबू में कर लिया कि बाध्य होकर उन्होंने कबीरदास जी को क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया। तो कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद स्वामी, और कबीरदास जी क्या किए थे? सारे भारत का भ्रमण किया था, जहाँ पर प्रवचन होता था, हर जगह जाते थे। उनमें कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं था कबीरदास जी के अंदर। और उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी भाषा जो है, इसीलिए हर प्रांत की मिला हुआ भाषा है, अरबी, हिंदी, फारसी, उर्दू, हर का जमावट है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये शुद्ध हिंदी नहीं है, खड़ी इसमें सधुक्कड़ी भाषा है, बोलते हैं सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा भी बोलते हैं लोग। तो इसी प्रकार इनकी जो भाषा में बहुत मिठास है इनकी भाषा में। अब देखिए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। तो इस प्रकार के इसके अर्थ आपको मालूम हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसमें से मैं प्रश्न करूं, पूछूं, प्रश्न पूछूं? हाँ, अच्छा बोलो तो, किसके समान कोई दूसरी बड़ी तपस्या नहीं है? किसके समान? हाँ, क्या बोला? सच्चाई, साच, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और झूठ किसके समान है? इस टाइप क्वेश्चन में आएगा कि एक शब्द में उत्तर दो, एक शब्द में। झूठ किसके समान है? हाँ? पाप के समान है, वेरी गुड, पाप के समान है। अच्छा, जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, उसके हृदय में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं, ईश्वर। ईश्वर अर्थात सत्य का निवास होता है, निर्मल हृदय में भगवान का स्थान है। इसलिए हमें सत्य और झूठ, ये दो बात कही गई है इस दोहे में। किसका रास्ता अपनाना चाहिए? किसका रास्ता अपनाना चाहिए? बोलो, कौन बोलेगा? तुम बोलो, किसका रास्ता अपनाना? क्या बोला? हाँ, सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने ये तो समानार्थक शब्द, ये मैंने समानार्थक शब्द लिखा है। समानार्थक शब्द जो लिख दिया है, इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसमें से विलोम शब्द भी इसमें हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर सच्चा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? विलोम शब्द में हम विलोम शब्द में क्या लिखेंगे? झूठा। विलोम शब्द में हम क्या लिख देंगे? झूठा। सच्चा, झूठा, है कि नहीं? और पाप, फिर क्या लिखेंगे? पुण्य। पाप क्या है? पुण्य। फिर क्या है? इसके बाद आप आ जाओ, इसमें पाप है, पुण्य है, और इसमें क्या है बताइए? इसमें और क्या? इसमें विलोम शब्द किसका हो सकता है? जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो इस प्रकार हम विलोम शब्द भी वहां से ढूंढ सकते हैं। तो इसी प्रकार हर बहुत सारे, इन्हें क्या करना होगा? इन्हें बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा। बार बार पढ़ने के बाद एक एक दोहे के अर्थ को
हम लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम ये जो इसका जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं लिख करके तुम्हें भेज दूंगा। यहाँ से जो जो क्वेश्चन से राइज कर रहे हैं ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें भेज दूंगा, और तुम क्या करोगे इस छुट्टी में, जो लॉकडाउन है या समर वैकेशन में भी, ये तो समर वैकेशन भी हो चुका है, इसलिए इसमें आप क्या करोगे, एक नोट कॉपी करोगे और वहीं पर क्वेश्चन का आंसर लिखते रहोगे। जब स्कूल खुलेगा उसके बाद, खुलने के बाद फिर हम उस कॉपी को क्या करेंगे, जांच करेंगे, जो भी गलतियां हैं उसमें, जो भी आपको ये करना है वो जांच करेंगे। और आप भी क्या करोगे, मुझे बीच बीच में पूछोगे, प्रश्न पूछोगे व्हाट्सएप में, और मैं इसका उत्तर देता रहूंगा। ठीक है, हम दूसरे दोहे के ऊपर आ रहे हैं। दूसरे दोहे, अब इसको मिटा दें, अच्छा, तो इसको हमने मिटा दिया, और अब हम दूसरा जो दोहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लिखिए, जो तो को काटा बुवई, जो तो को काटा बुवई ताही बोयतू फूल, जो तो को कांटा बुवई ताही बोयतू फूल, तोकू फूल को फूल है, तोकू फूल को फूल है, तोकू फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल, वाको है त्रिशूल, वाको है त्रिशूल, वाको है त्रिशूल। तो इसमें ये देखो, ये जो शब्द है, इन शब्दों को, हमें शब्दों का अर्थ को पहले जानना आवश्यक है। ये दूसरा दोहा है, शब्दों का। तो इसमें जो तोको कांटा बुवई ताही बोई तू फूल, तोको माने तुझको, तोको का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, तोको मतलब तुझको, जो तोको कांटा का मतलब कंटक है कि नहीं, जो तोको कांटा बुबई माने, बुबई का मतलब क्या है, बोता है, जो तुमको कांटा बुबई, ताही बोयतू फूल, ताही माने उसको, बोई तू फूल, बोई माने बोना, ताही बोई तू फूल, ताही बोई तू फूल, तोकू फूल को फूल है, तोकू माने तेरा फूल है, वाको है त्रिशूल, वाको माने उसको, और ये त्रिशूल का मतलब त्रिशूल जानते हो, किनके पास है त्रिशूल किनके पास है, किनके पास त्रिशूल है, बोलो किनके पास त्रिशूल है, महादेव जी के पास त्रिशूल है, शिव जी के पास त्रिशूल है, त्रिशूल पिनाक पानी है ना, त्रिशूल पकड़े, 3 कांटा है उसमें, अरे एक कांटा कोई आपको देता है ना, चुभता है तो 3 कांटा चुभेगा उसे, कैसी बात है। कबीरदास जी ने क्या बात कही है यहाँ पर, ये जो चीज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जो तो को काटा बुवई ताही बोए तू फूल, तो फूल को फूल है,
वाको है त्रिशूल, कबीरा वाको है त्रिशूल। इसको ऐसे भी हम गा करके पढ़ा सकते हैं, बुलबुल है। फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो तो को कांटा बुई ताही बोई तू फूल, जो तो को कांटा बुई ताही बोई तू फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। यह है जो तो को, जो तुम्हें, जो तुझको कांटा क्या करता है, बोता है, जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है। जो आहा क्या हो गया देखो यहाँ पर, जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, हमें तो इधर जो तोकू कांटा बुई ताही बोई तू फूल, तोकू फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। अर्थात जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, जो तुम्हारे रास्ते पर क्या बोता है, कांटा बोता है। ताही बोई तू फूल, ताही माने उसके रास्ते पर, उसके रास्ते पर तुम्हें क्या बोना चाहिए, क्या बिछाना चाहिए, फूल बिछाना चाहिए। बोना, बिछाना, पोतीबा, लगेबा, बुनीबा, वो शब्द का अर्थ होता है बोना। ओडिया रे जो हमें कुछ पोतीबा, लगेबा, बुनीबा, ओडिया रे जो कितना बुझी कर हाँ क्या बोला, हाँ ओडिया रे सीखा हो, बुझे लगी नहीं। हाँ तो इसलिए कहा है जो तोकू कांटा, जो तोकू कांटा बुए, कहीं कहीं तोकू है, कहीं कहीं तोको है, उनके दोहे में है। जो तोकू कांटा बुए ताही बोई तू फूल, तोकू फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। अर्थात जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बिछाता है, उसके रास्ते पर तुम्हें क्या बिछाना चाहिए। हाँ तुमने हाथ उठाया है, बाप रे, फूल बिछाना चाहिए, वेरी गुड। जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बिछाता है, तुम्हें उसके रास्ते पर क्या बिछाना चाहिए, फूल बिछाना चाहिए। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये कैसी बात है, कबीरदास जी ने क्या है, कांटा बिछा दिया हमारे रास्ते पर, हम उसके रास्ते पर फूल बिछाएंगे, कैसी बात कही है उन्होंने। वो हमें मारेगा और हम उसे प्यार करेंगे, यही बात हुआ। मार खाओ प्यार करो, ये कैसी बात है। नहीं, इसमें जीवन का जीवन दर्शन है। यहाँ पर आपको ये समझना ही होगा कि अगर किसी ने, कुत्ता आपको काट लेता है, आप मान लीजिए कुत्ता आपको काटता है, आप कुत्ते को काटते हैं नहीं ना, तो वही बात है। तो ये बात, जो तोकू कांटा बुए ताई बोई तू फूल, तोकू फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। अर्थात जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बिछाता है। कांटा बिछाने का मतलब क्या है, यहाँ पर कांटा बोना का मतलब क्या है, क्या बोला, दुख पहुंचाना। अच्छा अच्छा, और रास्ते में रुकावटें पैदा करना, अड़चन पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, दुख पहुंचाना। वेरी गुड। जो तुम्हें दुख देता है, कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हें हर समय दुख देता है, तुम्हारे जीवन के रास्ते पर कांटा बिछाता है, अर्थात रुकावटें पैदा करता है, तुम्हें उसके रास्ते पर क्या बिछाना चाहिए, फूल बिछाना चाहिए। क्यों कि जो बुरा काम करता है, बुराई का फल उसे भोगना पड़ेगा। वो बुराई का फल उसे भोगना ही पड़ेगा जो बुरा काम करता है कि नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे रास्ते पर कांटा बिछाता है, हमें उसके रास्ते पर फूल बनाना। अर्थात वो बुरा किया हमारे साथ तो हम भी उसके साथ बुराई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जिसने हमारे साथ बुराई किया, जिसने हमें दुख पहुंचाया, हमें उसके रास्ते, हमें उसको सुख पहुंचाना चाहिए। अर्थात उसके बुरे काम के लिए उसे तो बुरा फल प्राप्त जरूर होंगे, उसे तो बुरे फल मिलेंगे, लेकिन हम जो अच्छाई, हमने जो अच्छाई का काम किया, हमने जो अच्छा काम किया, उसकी भलाई करके जो अच्छाई का काम किया, वो अच्छाई का फल हमें अच्छा ही मिलेगा, कभी भी बुरा नहीं मिलेगा। जो बुरे काम करते हैं बुरा फल मिलता है, जो अच्छा काम करते हैं अच्छा फल मिलता है। अर्थात तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। तुम्हारा फूल फूल ही रहेगा, लेकिन उसका जो कांटा एक दिन क्या बन जाएगा, ये त्रिशूल बन जाएगा। शिव जी का जो त्रिशूल है, त्रिशूल बन जाएगा। त्रिशूल का मतलब यहाँ पर 3 गुना भी हो सकता है कि ना, 3 गुना। अर्थात एक कांटा आपने उसको, ये क्या है, एक कांटा उसने क्या किया है, बिंधा है, एक कांटा चुभा है, और उसमें क्या हो जाएगा, वो 3 कांटा उसको चुभेगा। अर्थात
उसको 3 गुना ही कष्ट का अनुभव होगा। त्रिशूल के जैसा, त्रिशूल कांटा बड़ा है ना, कांटे बड़े हैं ना, त्रिशूल बड़ा है। कांटा ना त्रिशूल, कौन बड़ा है? हाँ त्रिशूल, त्रिशूल बड़ा है, कांटा छोटा है। एक छोटा कांटा उसने चुभा, लेकिन उसको त्रिशूल का चुभने का फल मिलेगा, अर्थात उसको बहुत सारे कष्ट मिलेंगे। इसलिए कहा गया है कि हमें किसी की, अगर कोई हमारी खराब करता है, कोई बुराई सोचता है, तो हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसकी भलाई करनी चाहिए। हमारे अच्छाई का फल हमें अच्छा मिलेगा, उसके बुरे कर्म का फल उसे बुरा ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, इसी प्रकार इन सब शब्दों के अर्थ को, इससे समानार्थक शब्द कहते हैं, उसको अच्छी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। समान, फूल का समानार्थक शब्द तो आपको पता है, फूल का समानार्थक, हाँ क्या बोला? सुमन। हाँ, और क्या हो सकता है? पुष्प। हाँ पुष्प और कुसुम। हाँ वेरी गुड, ये तो याद है आपको सुमन का। अच्छा ठीक, तो फिर इससे संबंधित जो प्रश्न है, इन दो दोहों के संबंधित जो प्रश्न है, ये प्रश्न फिर हम आपको बाद में भेजेंगे, और उसका उत्तर बना करके आप क्या करोगे? रखोगे। फिर छुट्टी के बाद हम कॉपी जांच करेंगे, फिर आपस में मिलेंगे, फिर आपका जो डाउट होगा वो भी आप पूछोगे। अभी भी आप लिख करके पूछ सकते हो, कभी भी, हर समय मैं प्रस्तुत हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाऊं? ठीक। अब देखिए, हम तीसरे दोहे के ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरे दोहे क्या है? तीसरे दोहे यह है कि इसमें तीसरे दोहे में है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे सब कुछ होए। अब लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, जिनके पास किताबें नहीं है वो लिख लीजिए दुआ यहां से। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ पर आप दिखेंगे कि मना, मना का मतलब क्या है? मन। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। होए का मतलब होता है, होए का मतलब होता है, सब कुछ होता है। सींचे, सींचता है, पानी सींचता है। घड़ा, घड़ा का मतलब क्या है? मटका। ऋतु, मौसम, ऋतु का क्या हो गया? मौसम। होय होता है, होय होता है, हमने लिख दिया। और माली जो होता है वो क्या है? वो तो आपका जो बगीचे की देखभाल करता है, माली जो है वो बगीचे की देखभाल करता है। बगीचे में पौधा लगाता है, देखता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। इसको भी हम अगर गा करके सुनाए तो ऐसे होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय,
माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय कबीरा, ऋतु आए फल होय। इस प्रकार हम गा कर भी इसको हम गा करके इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम इसको गुनगुनाते रहेंगे तो याद रह जाएगी। ये दोहा याद करने की एक टेक्निक है, इसीलिए गा करके हम पढ़ाते हैं हर समय। कोई भी कविता को शुरू में बैठाना चाहिए, कविता कंठस्थ करने के लिए एक तरीका है। कविता को आप गा गा करके पढ़ेंगे तो ये याद रह जाएगी, कोई रिदम होना चाहिए उसका। लेकिन कबीरदास जी का तो ये रिदम है ही है, कबीर अमृतवाणी में आपने सुना होगा, कैसे में भी है इसका। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। आहा, कितनी सुंदर ये है। धीरे धीरे रे मना, मन को धीरज रखने के लिए, धीरज बनाने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन को सदा हमें शांत और प्रशांत रखकर काम करना चाहिए, अर्थात धैर्य के साथ ही हमें काम करना चाहिए, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। धीर का विपरीत क्या है? अधीर। लेकिन यहां पर हमें धीर रहने के लिए कबीरदास जी कहते हैं धीरे धीरे रे मना, मन को धीर। किसको धीर रखना है? किसको धीर रखना है? ये जो मन है, ये मन, ये बड़ा चंचल है। ये मन क्या है? बड़ा चंचल है ये मन। ये मन चंचल है, मन बड़ा चंचल है। इसको शांत रखना चाहिए। मन करता है ना, हर समय मन करता है तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मन किया तो वहीं से कूदा, है कि नहीं? मन किया कि नदी पार हो जाएंगे, नदी पार हो गया। मन करता है कि आसमान के चांद को जाकर के पकड़ो, है ना? मैं भी तितलियों के साथ उड़ा करूं नीले आसमान के बीच। किसका मन नहीं करता है? बोलिए ना, एरोप्लेन बन जाएंगे आप, पंछी बन जाएंगे, उड़ते रहेंगे, मुक्त होकर उड़ते रहेंगे पंछी बनकर। किसका मन नहीं करता है? सभी का मन करता है। इसलिए मन बड़ा चंचल है। हर काम करने के लिए हम चाहते हैं कि ये काम मेरा जल्दी हो जाए, मेरा जल्दी हो जाए। किसी ने कहा कि मन चाहता है, क्या चाहता है? मन चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा हर काम क्या हो जाए, जल्दी में हो जाए। हर समय हम जल्दी में ही काम करें, फटाफट फटाफट हर काम हो जाए। किसी ने कुछ बोल दिया, स्विच दबा दिए, काम हो गया। खाना चाहिए, मुझे बहुत जोर भूख लगी है, माँ मुझे खाने के लिए दो ना, माँ मुझे खाने के लिए। बच्चे जब तरसते रहते हैं तो माँ हैरान हो जाती है, ये क्या बात है कि अभी मुझे ये केक चाहिए, अभी मुझे ये पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, ये मंचूरियन चाहिए। अरे भाई लॉकडाउन है तो कहाँ से ला करके आपको देगी आपकी माँ? ना अभी बनाओ ना, अरे सामान कहाँ से लाएगी तो बनाएगी, है कि नहीं? ऐसे तरह तरह के मन किया खाने के लिए तो खाएगा। और क्या जिद किया, शुरू कर दिया, जिद्दी करना, हट करना। इतना अशांत है हमारा मन। इसलिए अशांत मन में कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी में कर देगा तो क्या हो जाएगा उसका, वो ना तो स्वादिष्ट होगा ना कुछ होगा, उतना स्वाद भी उसे नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दीबाजी में हर काम आपको, आप परीक्षा में बैठे हुए जल्दीबाजी में आप कर लोगे, मैथमेटिक्स बना लोगे तो गलती हो जाएगी, मार्क मिलेंगे क्या? इधर उधर का आप लिखते रहोगे। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा क्या, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, अब जितना उदाहरण पेश करोगे उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। धीरे धीरे रे मना, ये मन जो है बड़ा चंचल है, इसलिए चंचल मन को केंद्रित करना है। किसके प्रति केंद्रित करना है? किसके प्रति? काम, जो काम, जिस काम को हमें करना चाहिए, वेरी गुड, जिस काम को हमें करना चाहिए उसके प्रति केंद्रित करना है चंचल मन को, है ना? क्यों मन को क्यों केंद्रित करना है और किसी को क्यों केंद्रित नहीं करना है? मन चंचल है, वेरी गुड, मन चंचल है। इसलिए कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। हमें धीरे धीरे ही सब काम को करना चाहिए, कि धीरे धीरे ही सब काम होता रहता है। अधीर होने से कोई काम में हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए इसका उदाहरण दिया है, बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने। आप देखिए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। माली भगवान जो होता है, भगवान पिक्चर देखे हो ना भगवान, घर का भगवान, घर का मालिक जो होता है बाबा होते हैं, है ना? तो उसी प्रकार माली क्या होता है? बगीचा का भगवान होता है। वो बगीचे की देखभाल करता है माली, पौधा लगाता है, पानी सींचता है, और रात भर मान लीजिए कि 100 घड़ा पानी सींच दिया, 100 मटका पानी सींच दिया, और सुबह कहेगा कि उसमें से फल क्यों नहीं निकले।
ऐसा होता है क्या? अभी लगा दिया पौधा, रात भर पानी सो घड़ा वहां पर डाला और सुबह बोलेगा कि मेरा फल फूल सब कुछ हो जाएंगे। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। कब होता है तो फल फूल कब लगते हैं? इसीलिए कहा है ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आते हैं, ऋतु आती है, ऋतु आती है ना, ऋतुओं के आने के बाद ही फल होता है। समय आने पर सब कुछ होता है, समय नहीं आने पर आप कुछ नहीं कर सकते। समय आने से ही पेड़ में फल फूल लगते हैं। इसलिए इसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए, है ना, धैर्य के साथ काम करना। अधीर होने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। ऐसे माली 100 घड़ा पानी सींच ले पौधे पर, लेकिन सुबह होते ही फल फूल नहीं आते हैं पौधे में। आज लगा दिया, रात भर पानी सींचा। बार बार मैं यही बात बोलता रहता हूँ कि एक काम के लिए, कोई भी काम के लिए हमें धैर्य रखना जरूरी है। इसलिए समय आने पर ही हर काम होता है। समय के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, मौसम के ऊपर निर्भर करता है, ऋतु के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य के साथ हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। इसलिए ये जितने भी प्रश्न, इसमें से किसी को कुछ डाउट है? डाउट नहीं है? अच्छा, डाउट है भी अगर तो आप सुनो, एक काम करो, आप घर जाओ, ये जो लिखा हुआ है जितने भी यहाँ पर मैंने लिखा है ना, यहाँ पर दुआ भी लिख दिया है, उसके अर्थ लिखा है, उसको समझाया है। आप बोल रहे हो हम समझ गए हैं। कैसे समझ गए हो इसका पता तो तब चलेगा जब मैं प्रश्न दूंगा और आप क्या करोगे, उसका उत्तर लिख करके मुझे भेजोगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है। जब तक आप आंसर नहीं देते हो तब तक पता नहीं चलेगा कि आप क्या किए हो। खाली हाँ हाँ मारते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे ही समझ लेते हैं, हाँ हाँ मार देते हैं। नहीं समझ कर कभी हाँ नहीं मानना चाहिए। तो इसके बाद जो दूसरी कक्षा में मैं आपको क्या करूंगा, कुछ प्रश्न मैं भेज दूंगा, यहाँ से व्हाट्सएप में कुछ प्रश्न भेज दूंगा आपके लिए। उस प्रश्न को इन दोहों के संबंधित, इस दोहे से संबंधित प्रश्न, 3 दोहे मैंने पढ़ाई है और 3 दोहों से संबंधित मैं प्रश्न दे दूंगा। आप घर बैठे उस प्रश्नों का उत्तर करोगे और जो डाउट होगा वो आप व्हाट्सएप पर मुझे भेजो, प्रश्न करो, मैं आपका लिख करके उत्तर दे दूंगा। ठीक है? और बाकी क्वेश्चन का आंसर नोट कॉपी में, आपका जो कॉपी है ना, कॉपी में आप लिखना है और स्कूल खुलते ही मैं उसका चेक करूंगा। ठीक है? तो बच्चे, आज के लिए इतना ही, और फिर दूसरी कक्षा में फिर हम मिलेंगे, फिर दूसरे क्लास में दूसरे दिन मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दोनों को याद रखना। थैंक यू।